कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी देती हिम्मत, कभी डराती, पर कोई ना कोई तो सीख दे जाती हैं ये कहानियां। इंद्रधनुष के 7 रंगों में पिरो के लाया हूँ बच्चों के लिए कहानियों का एक पिटारा। ये एक कोशिश भर है बच्चों के अंतर मन तक पहुंचने की। तो आइए सुनिए कहानियां हाशु के पापा की आवाज में, खास बच्चों के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे और सब मज़े मार रहे होंगे। तो इसी मज़े मज़े में मैं आपको आज अपनी एक बहुत ही फ़नी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है घबड़ू नाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दूर एक देश में एक राजा रहता था। राजा इतना अच्छा कि सारी प्रजा उससे बहुत खुश थी। इतनी खुश कि उसके समान दूसरा कोई राजा था ही नहीं पूरे एरिया में। लेकिन हर चीज़ जैसे परफेक्ट नहीं होती, राजा के भी कुछ इम्परफेक्शंस थे। अब राजा के साथ ये प्रॉब्लम था कि उसको अपनी हाइजीन की तो बिल्कुल चिंता रहती ही नहीं थी। साफ सफाई से तो वो दूर भागता था। बाल धोए हुए तो उसको शायद ज़माना ही बीत गया था। ज़माना मतलब ये 10-15 साल। खैर, ये तो राजा की बात हुई। अब कहानी के मेन किरदार की ओर आते हैं। घबड़ू। घबड़ू नाई। उसका नाम असल में घबड़ू तो नहीं था, लेकिन आज की तारीख में सब उसको घबड़ू नाई के नाम से ही जानते हैं। क्योंकि उसकी एक बहुत ही गंदी आदत थी। ज़रा ज़रा सी बात पे, ज़रा ज़रा छोटी सी छोटी बात पे वो बहुत घबराता था। इसलिए उसका नाम घबड़ू पड़ गया था। और वो लोगों के बाल काटता था तो नाई, तो घबड़ू नाई के नाम से वो पूरे राज्य में फेमस था। पर ये अगर उसकी बुराई थी तो उसकी अच्छी बात ये थी कि बाल वो बड़े ही शानदार काटता था। नए नए स्टाइल के, नए नए फैशन के, जैसे भी उससे बाल कटवा लो। तो ऐसे ही एक दिन राजा के सर में बहुत खुजली हुई। बहुत खुजली मतलब बहुत खुजली हुई। तो राजवैद्य आए। उन्होंने कहा कि राजा जी, आप है ना, अपना सर धो लीजिए, और सर धोने के पहले है ना, आप अपने बाल कटवा लीजिए, बहुत समय भी हो गया है। तो राजा ने कहा, "हम्म, वैद्य जी तो ठीक ही बोल रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने राज्य के सबसे फेमस घबड़ू को बुला लूं।" तो राजा ने अपने मंत्री को बोला कि घबड़ू को बोल दो कि कल सुबह आ जाए और मेरे बाल काट दे। मंत्री ने राजा के हुक्म का पालन किया। उसके 2 सैनिक घबड़ू के घर गए और घबड़ू को अगले दिन राजा के महल आने का निमंत्रण दे दिया। घबड़ू भी खुश। घबड़ू ने भी कहा, अरे, राजा ने बुलाया है, यानी कल तो एक ही दिन में पूरे महीने की कमाई हो जाएगी। अब तो मज़ा आ जाएगा। पर वो घबरा भी रहा था कि ज़रा सी गलती हुई, पता लगा बाल काटने के बजाय उसकी कहीं गर्दन न कट जाए। पर पैसे के लालच में वो खुशी खुशी सो गया और अगले दिन अपना सारा सामान लेकर के राजा के महल पहुंच गया। इधर घबड़ू राजा के दरबार पहुंचा ही था और इधर राजा अपने बाल कटवाने के लिए तैयार हो ही रहा था। उसने अपनी पगड़ी वगड़ी खोली और उसकी पगड़ी खोलते देखते ही उसके जो अपने पर्सनल सेवक थे वो और राजा खुद बहुत ही हैरान, बहुत ही परेशान। एक सेवक तो बिल्कुल डर के मारे बेहोश हो गया। क्या हुआ? राजा ने पूछा, क्या हुआ इसको? फिर उसने शीशे में गौर से देखा कि उसके 2 बड़े बड़े सींग निकल आए हैं। तो राजा घबरा गया। उसने कहा, अरे, मेरे सींग! मैं तो, लोग मुझे राक्षस कहेंगे, मुझे अपना कोई राजा नहीं मानेगा। उसने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी आए तो वैद्य जी ने देखा कि अरे, ये तो सही में सींग जैसे 2 बड़े बड़े सींग निकल गए हैं। ये क्या है ये? तो भी वैद्य जी ने देखा। फिर राजा को बोला, महाराज, आपने इतने सालों से अपने बाल नहीं धोए, सर नहीं धोए। अब ये सारे बाल और मैल मिल करके हार्ड हो गए और ये 2 सींग जैसे दिख रहे हैं। बड़े तो नहीं, छोटे छोटे हैं। इनको धोते रहिएगा
समय के साथ ये भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन राजा ने कहा, अरे ये ठीक तो हो जाएगा, ये जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, ये नाई आएगा तो काट नहीं देगा? हाँ। तो वैद्य जी ने कहा, देखिए ये बहुत हार्ड हो गए हैं, पहले जब तक ये सॉफ्ट नहीं होंगे, और इतने सालों से पड़े हुए हैं, तो आपको तो 1 महीने तक इनको अच्छे से, मतलब गर्म गुनगुने पानी में रोज धोना पड़ेगा, तब जाके ये सॉफ्ट होंगे, तब जाके ये कहीं निकलेंगे। तो राजा ने कहा, 1 महीना? और अभी जो ये नाई आ रहा है उसका क्या? वो तो मतलब देख लेगा तो वो तो सबको बता देगा। तो राजा ने कुछ सोचते हुए कहा कि वैद्य जी, 1 महीने तक इस बात के बारे में आप किसी से बात नहीं करेंगे। और उसके जो सेवक थे, राजा ने उनको भी यही हुक्म दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी, और घबड़ू आएगा तो उसको भी यही बताना है, और उसको थोड़े ज़्यादा पैसे दे देना जिससे वो अपना मुंह ना खोले। घबड़ू आया। घबड़ू ने देखा बाल काटने के टाइम पे कि राजा के तो 2 सींग हैं। अब घबड़ू के पेट में ये बात घुस गई। अब वो करने लगी हलचल, और राजा से वो 10 सवाल पूछे कि राजा साहब ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, आपने ये किया वो किया। राजा ने उसको डांटते हुए कहा, घबड़ू अपना काम करो, और अगर तुमने ज़्यादा इसके बारे में बातचीत करी या इधर उधर किसी को बताया तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। घबड़ू राजा से डर गया। घबड़ू ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, जैसा वैद्य जी बोलेंगे वो ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। घबड़ू ने बाल काटे और वो अपने पैसे लेकर के निकल गया। अब घबड़ू घर पहुंचा तो उसके पेट में वो बात उछल रही थी। उसकी एक और गंदी आदत थी, उसके पेट में बात नहीं टिकती थी। अब उसकी बीवी ने देखा कि घबड़ू कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जा रहा है। उस बीवी ने पूछा, अरे बताइए क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो घबड़ू ने कहा, आज मुझे एक ऐसी बात पता चली है कि अगर मैंने तुम्हें या किसी को भी बता दिया और अगर राजा को पता चल गया, वो मेरा गला कटवा देगा। तो बीवी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो राजा ने इस चीज़ के लिए आपको पैसे भी ज़्यादा दिए होंगे। घबड़ू ने कहा, हाँ। तो फिर आप चुपचाप रहिए और सो जाइए। घबड़ू सोने तो चला गया, पर रात भर करवट पे करवट, करवट पे करवट बदलता रहा। उसके पेट में बात पची नहीं रही थी। उसने बीवी को रात को उठ के कहा कि देखो, मेरे पेट में ये बात नहीं पच रही, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता, बताओ मैं क्या करूं? तो बीवी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पे जंगल है, आप जंगल में जाइए, देखिएगा आसपास कोई ना हो, और जंगल में जो भी बात है वहाँ बोल के आ जाइए, आपको आराम पड़ेगा। घबड़ू को ये बात अच्छी लगी। वो रात के अंधेरे में चुपचाप जंगल गया और कुछ एक पेड़ों के बीच में जाके उसने बोल दिया कि एक राजा के सर पे 2 बड़े बड़े सींग हैं। ऐसा उसने 4-5 बार कहा और उसको बड़ा आनंद आया। फिर वो वापस आके सो गया। अब घबड़ू बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपनी बात तो बोल दी थी, और इधर राजा को भी कोई खबर नहीं लग रही थी। तो राजा ने कहा, चलो अभी 1 महीना है, तो ऐसा करते हैं, बीच में कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम करते हैं, आसपास से जितने भी अच्छे अच्छे म्यूज़िक प्लेयर्स हैं सबको बुलाते हैं और एक कंपटीशन कराते हैं, जो जीतेगा उसको प्राइज़ दे देंगे। राजा ने इस बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई, एक म्यूज़िक कंपटीशन है, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं, कुछ बजाना है, डांस करना है, आप लोग आ जाइए, और ये सबके लिए ओपन है। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये बात सुन कर के आसपास के शहरों से, आसपास के राज्यों से सारे लोग आ गए। अब लोग आने को तो तैयार हो गए। अब इतने सारे लोग आएंगे, उनको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, तो वो जंगल में इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले लोग गए। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत इंस्ट्रूमेंट्स की बिक्री होगी, कोई ढोलक खरीदेगा, कोई सितार, कोई सारंगी। तो
चलो जंगल जाते हैं, पेड़ काटते हैं, लकड़ी लाते हैं, और जो जो अपनी ऑर्डर देगा, जैसा जैसा जो जो चीज़ बनानी होगी हम बना देंगे। तो वो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले चले गए और जंगल से पेड़ काट के ले आए, और जिस जिसने जो जो चीज़ बोली वो बना के उनको दे दी। अब आया प्रतियोगिता का दिन। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, कोई ढोलक, कोई वीणा, कोई सारंगी, कोई तबला। हाँ, कंपटीशन शुरू हुआ। इंडिविजुअल लोगों ने परफॉर्मेंस दी एक एक करके, अलग अलग से। फिर ग्रुप परफॉर्मेंस आई, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस आए थे, संगीतकार जिसे कहते हैं। बहुत अच्छे गाना गाने वाले आए थे। तभी एक ग्रुप आया उसमें, उसने कहा महाराज हमारे पास कुछ नया तो नहीं है, लेकिन हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपने आप ही इतना, एक ताल मारो वो अपने आप ही पूरा गाना सुना देते हैं। महाराज कहते हैं ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन सा जादू इंस्ट्रूमेंट है, दिखाओ। तो उन्होंने अपना म्यूजिक शुरू किया। तो सबसे पहले एक वीणा बजाई गई। तो वीणा की आवाज़ सुन के ऐसा लगा जैसे वीणा कह रही हो, एक राजा के दो बड़े बड़े सींग हैं। तभी तबले की था भाई, किसने बोला किसने बोला किसने बोला। तभी मृदंग बोला, खबड़ू नाई खबड़ू नाई खबड़ू नाई खबड़ू नाई। कैसे चल रहा था, एक राजा के दो बड़े बड़े सींग हैं, किसने बोला किसने बोला किसने बोला, खबड़ू नाई खबड़ू नाई खबड़ू नाई। ये सुनकर के पूरे दरबार में सन्नाटा। राजा शर्म से पानी पानी और गुस्सा उसको तेज कि भाई ये तो मेरी ही बात चल रही है, किसी को पता हो ना हो लेकिन बात तो मेरी है, और घबड़ू ने मेरी बात लीक कर दी। अब तो घबड़ू की खैर नहीं। लेकिन ये म्यूज़िक जो था सबने सुना, पूरे शहर में ये म्यूज़िक बिल्कुल हिट हो गया, जैसे आजकल चलते हैं ना हिट गाने बिल्कुल। और घबड़ू नाई की मतलब प्रशंसा सब लोग करें कि भाई इतने हिट गाने में घबड़ू नाई। पर राजा ने घबड़ू नाई को अगले दिन दरबार में बुलाया और उसे अकेले में ले जा करके तलवार से खच मार दिया। तो क्या सीखे बच्चों, अगर किसी से किसी की भी राज की बात जाननी हो या जानी हो तो ऐसे बाहर इधर उधर लीक नहीं करते। एंड कुछ भी हो सकता था, पर ठीक है। तो चलिए इसके साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। गुड नाइट।